Chapter 9 Planning and Sustainable Development in India Part 2 Target Area Planning. The planning process has to take special care of those areas which have remained economically backward. Economic development of a region depends upon its resource base, but sometimes resource-rich regions also remain backward. Economic development requires technology as well as investment besides resources. Last 1.5 decades, it was realized that regional imbalances in economic development were getting accentuated. In order to arrest the accentuation of regional and social disparity, the Planning Commission introduced the target area and target group approaches to planning. हिंदी में लक्ष्य नियोजन। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान देना चाहिए। एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता होती है। लगभग 1.5 दशक के नियोजन अनुभवों से यह महसूस किया गया कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रबंधित हो रहा था। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र टारगेट एरिया तथा लक्ष्य समूह टारगेट ग्रुप योजना उपागम की प्रस्तुति की। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग प्रोग्राम अंडर टारगेट एरिया प्लानिंग। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल। ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। सरकार ने लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के लिए निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किए। कमांड क्षेत्र नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थल क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, लघु कृषक विकास संस्था तथा सीमांत किसान विकास संस्था। In the 8th five-year plan, special area programs were designed to develop infrastructure in hill areas, northeastern states, tribal areas and backward areas. 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में संरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। It was started during 5th five-year plan. It covered 15 districts of UP,
West Bengal and Tamil Nadu. The National Committee on Development of Backward Area in 1981 recommended this program, selected the area above 600 meters, covered tribal regions. Objective are to develop horticulture, plantation, animal husbandry, poultry, forestry, small scale and village industry. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु के 15 जिलों में लागू किया गया। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और उनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में लागू की गई। इसके उद्देश्य सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, वानिकी, फॉरेस्ट्री, रोपण, प्लांटेशन, कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, मुर्गी पालन, पोल्ट्री, लघु तथा ग्रामीण उद्योग, स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्री। ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, it was started during 4th 5-year plan. Objective of this drought prone area development program are employment, creating productive assets, starting labor intensive work, irrigation projects, land development program, afforestation, grassland development, electricity, road, market, credit facility, integrated watershed development program, restoration of ecological balance between water, soil, plant and animal, cover 67 districts. सूखा प्रभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यह 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ। इसके उद्देश्य रोजगार, उत्पादक संसाधनों का विकास, श्रम प्रदान कार्यों की शुरुआत, सिंचाई परियोजनाएं, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, एफॉरेस्टेशन, चरागाह विकास, पास्चर लैंड डेवलपमेंट, आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक विद्युत, सड़क, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर जोर दिया। पर्यावरणीय संतुलन पुनर्स्थापन पर इसमें विशेष बल दिया गया। सूखा संभावी क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकी संतुलन पुनर्स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह 67 जिलों में लागू की गई। भारत में सूखा संभावी क्षेत्र मुख्यतया राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र फैले हुए हैं। इस प्रकार सूखा प्रभावी क्षेत्र ज़्यादातर भारत के पश्चिमी भाग जिनमें गुजरात,
राजस्थान तथा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र का क्षेत्र शामिल है तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के कुछ क्षेत्र तथा तमिलनाडु के कुछ आंतरिक शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र प्रमुख रूप से फैले हुए हैं।